बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने लैपटॉप के ऊपर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ लैपटॉप पे बल्कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अपने कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान मेथड है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल को और अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि बेसिकली ये काम दोनों जब लैपटॉप और कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो तभी ये काम हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी गूगल क्रोम जो कि आपका वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है सर्च के बॉक्स में व्हाट्सएप वेब। सबसे ये जो ऊपर वाली वेबसाइट है व्हाट्सएप वेब, इसको क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको QR कोड जो कि ये राइट साइड पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ, इस एड्रेस को आपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से स्कैन करना है। आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है और मोबाइल में आपने अपने जो व्हाट्सएप होता है उसको क्लिक करना है। ये मैं इधर व्हाट्सएप को क्लिक करता हूँ। ये हमारे सामने व्हाट्सएप आ गया, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है। इसमें थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन है लिंक डिवाइसेस। लिंक डिवाइसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें फर्दर वो ऑप्शन पूछता है कि लिंक अ डिवाइस, तो हम लिंक अ डिवाइस को क्लिक करते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन में शो हो रहा है कि ये एक स्कैनिंग का बॉक्स उसने आपके मोबाइल में शो करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये इस इमेज को जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, हमने इस तस्वीर को स्कैन करना है। आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपका जो भी व्हाट्सएप का इमेज आपके मोबाइल में ओपन होता है, चैट ओपन होती है, वो एज इट इज़ आपके इस लैपटॉप और कंप्यूटर में भी ओपन हो जाएगी। तो देखते हैं, हम इसको स्कैन करते हैं। जब ये स्कैनिंग मुकम्मल कर लेगा तो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जब तक आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जी, ये आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपकी स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। अब हम चाहें तो किसी भी एड्रेस में जाके तो हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद उस मैसेज को हम सेंड कर सकते हैं। या फिर कोई फाइल अगर आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो आप उसको इस व्हाट्सएप में अटैच करके किसी भी दोस्त को शेयर कर सकते हैं। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। नॉर्मली हमारे मोबाइल के अंदर तमाम डाटा मौजूद नहीं होता। हम जो भी काम करते हैं ऑफिस का या दीगर कोई भी डाटा अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, तो आपको जस्ट इतना करना है कि व्हाट्सएप वेब की मदद से अपने लैपटॉप के ऊपर आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है आप उसको अपने व्हाट्सएप की मदद से फौरी तौर पर शेयर कर सकते हैं। आपने इस जो क्लिप का निशान आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। आपको कॉन्टैक्ट जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में पड़ा है उसको शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, पिक्चर खींच के शेयर कर सकते हैं, कोई स्टिकर लगा सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ और वीडियोस। डेफिनेटली हमारे मोबाइल में इतना डाटा नहीं होता अवेलेबल कि हम ज़रूरत के वक्त हर डाटा हमारे मोबाइल में मौजूद हो जो हम शेयर करते रहें। कंप्यूटर और लैपटॉप वाहद ऐसी चीज़ होती है जिसकी चूँकि हार्ड ज़्यादा होती है, तो हम मोस्टली अपना जो भी ऑफिशियल वर्क होता है या दीगर डाटा जो होता है, तस्वीर होती हैं, हम तमाम का तमाम उसमें बैकअप मौजूद रखते हैं। जब कभी भी आपने किसी से शेयर करना हो तो ये इजी मेथड है। आप इसके ज़रिए
इसको शेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया व्हाट्सएप, जो कि मैंने गूगल वेब ब्राउज़र में इसको ओपन किया है। अगर आप इसको साइन आउट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है मेन्यू, इस पे आपने क्लिक करना है और इसको लॉग आउट करना है। तो आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है, ये वाला जो पेज है लैपटॉप पे हमने अभी ओपन किया है, हम इसको बतौर एक एप्लीकेशन के अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, ताकि हम दोबारा से इस मेथड को फॉलो करते हुए ओपन करने की दुश्वारी ना हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इस एड्रेस को सिलेक्ट करें। आपने Ctrl+C कॉपी कर लिया इस एड्रेस को, और फिर हम क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर के नीचे ऑप्शन है शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस एड्रेस को, जो कि अभी हमने वेब ब्राउज़र पे जो व्हाट्सएप वेब का लिखा हुआ था, हम इसको इधर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि इसका हमने क्या नाम रखना है इस शॉर्टकट का, तो हम कहते हैं जी इसका नाम व्हाट्सएप और फिनिश कर देंगे। तो ये शॉर्टकट हमारा इधर क्रिएट हो गया। अब हम कहते हैं कि इसकी इमेज जो है वो हमें व्हाट्सएप की तरह शो होनी चाहिए, तो हम इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। उसका इजी वे क्या है, आप दोबारा से अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करें, गूगल क्रोम को, और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मैं बताता हूँ जिसका नाम है आइकॉन फाइंडर। ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिलियंस के करीब मिल जाएंगी इमेजेस। आइकॉन फाइंडर लिख के आपने इसको क्लिक करना है। ये सबसे पहली जो वेबसाइट है, इसको क्लिक करें। ये सर्च बॉक्स में आपने लिखना है व्हाट्सएप आइकॉन। अब ये व्हाट्सएप आइकॉन आपके सामने आ गए। हम फ्री वाले को क्लिक कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड पे आपको कॉलम में नज़र आ रहा है। ये मुनासिब है। और भी काफ़ी सारे हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम फ्री हैं। आपने इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये इस वक्त PNG फाइल सेलेक्ट की हुई है। इसके साथ आपने अदर्स को क्लिक करना है, और अदर्स में आइको, ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड दिस आइकॉन इन आइको फॉर्मेट फॉर यूज इन विंडोज। तो हमने आइको फाइल को हमने डाउनलोड करना है। हम आइको को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं। ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये फाइल आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने एक शॉर्टकट क्रिएट किया था व्हाट्सएप का, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। बेसिकली अब क्या करने जा रहे हैं, हम इस शॉर्टकट की जो इमेज है उसको बदलने जा रहे हैं, ताकि इमेज देख के हमें आइडिया हो जाए कि ये व्हाट्सएप है। तो हम इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आइकॉन की ऑप्शन वेब डॉक्यूमेंट में आ रही होती। चेंज आइकॉन में अब वो हमारे सामने कुछ इमेजेस शो कर रहा है, लेकिन हमने जो डाउनलोड की है हम वो वाली इमेजेस के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद हम डाउनलोड्स में आएंगे, ये वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर ओके करते हैं। ये आपके सामने व्हाट्सएप जो वेब ब्राउज़र में जो हमने ओपन किया था, ये हमारे लैपटॉप में तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ओपन होगा। जस्ट आपने इसको डबल क्लिक करना है, लैपटॉप पे ओपन हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
और बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकते हैं। शुक्रिया।